नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप एक किसान हैं, आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यदि आपकी भी कोई भी किस्त का पैसा रुका हुआ है, चाहे आपकी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं सभी रुकी हुई किस्तों का पैसा आपके बैंक खाते में आपको प्राप्त हो सकता है। अब सभी रुकी हुई किस्तों का पैसा कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैसे आप अपनी सभी रुकी हुई किस्तों का पैसा अपने बैंक खाते में ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सभी रुकी हुई किस्तों का पैसा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, तभी आप अपनी किस्त का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आपको इस योजना का जो भी किस्त है उसका पैसा सरकार की तरफ से आपको नहीं दिया जाएगा। तो कौन कौन से कार्य हैं, उन कार्य के बारे में आपको जानकारी मिलने जा रही है और आप कैसे इन कार्यों को पूरा करा सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट की दस्तावेज की आपको आवश्यकता होने वाली है, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में बताई जाएगी, समझाई जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो रुकी हुई किस्त का पैसा है वह कैसे आप अपने बैंक खाते में ले सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, आज के समय में एक सभी के पास एंड्रॉयड या बड़ा फ़ोन है। यदि आप एक किसान हैं, आपके पास नहीं है तो आपकी फैमिली में किसी के पास तो ज़रूर होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसे हमने ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद लिखना है आपको पीएम किसान लिखकर आपको सर्च करना है। सर्च होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है पीएम किसान, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, क्लिक होने के बाद यह प्रोसेस चल गई है। अब जैसे ही यह प्रोसेस कंप्लीट होगी तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। जब आप देखेंगे तो आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको क्यों लेकर आए हैं, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 16th इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम ऑन 28 फरवरी 2024, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 16वीं इंस्टॉलमेंट है, 16वीं किस्त पीएम किसान योजना की, तो 16वीं किस्त का पैसा 28 फरवरी 2024 को ये किसान के बैंक खाते में 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर लिखा मिलेगा, देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पर थोड़ा सा और कर लेते हैं, नो योर स्टेटस। जी हाँ, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम आपको क्यों लेकर आए हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लिखा हुआ है नो योर स्टेटस पीएम किसान। अब देखिए, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही मालूम नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले उनको उन किसान को यहाँ पर क्लिक करना है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर। अब जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए दो तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन संख्या या नंबर पता कर सकते हैं। पहला है मोबाइल नंबर से, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और ये कैप्चा कोड जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर होगा यहाँ पर आपको दर्ज करना है और गेट पर आपको क्लिक करना है। इतना कार्य होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। वह OTP आपको दर्ज करना है और दर्ज करने के बाद जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या आपके पास होगा। दूसरा तरीका है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे हमने क्लिक किया। अब क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। फ़ोन की स्क्रीन पर उस समय जो सिक्योरिटी के लिए ये वर्ड वेरिफिकेशन कोड होंगे, कैप्चा कोड, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और गेट पर आपको क्लिक करना है।
जब आप इतना कार्य क्लिक करेंगे, आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपको सबमिट करना है। इतना कार्य करने के बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन संख्या ओपन हो जाएगी। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई गई है, उस वीडियो पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन संख्या जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ से तो आप पता कर सकते हैं। अब हम आपको बैक लिए चलते हैं। अब बैक आने के बाद फिर हम दोबारा से एक बार फिर से नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करते हैं, स्टेटस पर। हमने इस पर क्लिक किया। अब देखिए क्लिक होने के बाद यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जो आपने पता किया अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड होगा यहाँ पर आपको दर्ज करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जब आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है ओटीपी विल बी सेंट टू योर ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपका ओटीपी होगा वह आपके जिससे आपने केवाईसी किया था उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। तो वह ओटीपी आपको दर्ज करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप इतना कार्य पूरा कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस। इसमें आपका 3 कार्य पूरे कंप्लीट होने चाहिए। इन किसान के 2 कार्य पूरे नहीं है तो इनका क्रॉस का निशान लगा हुआ है और नो भी लिखा हुआ है। यदि जब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, जब आप इस तरह से अपना स्टेटस देखेंगे जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, यदि इनमें से कोई भी आपका कार्य गलत हो रहा है तो समझ लीजिए आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो रुकी हुई किस्त है उसका भी पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। इन किसान के 2 कार्य गलत हैं। यदि 3 कार्य गलत होते तो यहाँ भी क्रॉस का निशान होता। अब केवल इन किसान के 2 कार्य गलत हैं जिस वजह से इनको योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो इनमें से यदि कोई भी कार्य गलत है तो वह कार्य आपको ठीक कराना होगा, तभी आप योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए इन किसान के 2 कार्य गलत हैं, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि आप तीनों कार्य कैसे पूरा करा सकते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए और अपनी सभी किस्तों का रुका हुआ पैसा अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए यदि आपका लैंड सीडिंग का कार्य इस प्रकार से नो हो रहा है और इस प्रकार से गलत लिखा आ रहा है तो समझ लीजिए आपको अपनी ज़मीन की फ़र्द या खतौनी की उसको जमा करने की आवश्यकता है। तो देखिए कैसे आप पूरा करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट है आपका ज़मीन की फ़र्द या खतौनी। जो आपके पटवारी हैं या लेखपाल आपके ब्लॉक में बैठते होंगे उनके पास जाइए और वहाँ पर जाने के बाद उनको बोलिए कि हम इस योजना का लाभ ले रहे हैं। देखिए जो आपके पटवारी या लेखपाल होंगे उनको ज़मीन की फ़र्द उनसे आप निकलवा सकते हैं या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर निकलवा कर उनके पास लेकर जाइए। उनको बोलना है कि हम इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो वे आपको साइन करके और स्टैंप लगा कर देंगे। वह आपको अपने जो आपका सीएससी सेंटर है जिसे आप जन सुविधा केंद्र बोलते हैं, वहाँ पर जाकर आपको अपने इस पीएम किसान योजना की पोर्टल पर अपडेट कराना अपने ही आवेदन फार्म में। इतना ये कार्य आपको करना है। कुछ दिनों के बाद ही आपका ये कार्य बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर राइट का निशान लग जाएगा। तो ये इस प्रकार से अपना ये कार्य पूरा करा सकते हैं। बात करते हैं ई-केवाईसी स्टेटस की। अब देखिए जो आपका ई-केवाईसी है 2 तरह से आप इसको पूरा करा सकते हैं। इसको पूरा कराने के लिए आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होने वाली है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसकी आवश्यकता होने वाली है। अब देखिए पीएम किसान के पोर्टल पर जाना है और यहाँ पर कॉर्नर में आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर दर्ज कीजिए। आधार नंबर दर्ज करने के बाद उस पर आप गेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए या सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वह ओटीपी आपको दर्ज करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इतना कार्य करने के बाद आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो दूसरा किस प्रकार से आप करा सकते हैं, नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाइए, वहाँ पर बायोमेट्रिक के माध्यम से आप अपना ई-केवाईसी का जो कार्य है वह पूरा करा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। अब देखिए जो तीसरा कार्य है इन किसान का ठीक है। यदि आपका इस प्रकार से लिखा आ चुका है तो आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि आपका ये भी गलत हो रहा है, इस प्रकार से और नो लिखा आ रहा है, तो आपको ये कार्य पूरा कराने की आवश्यकता है। लिखा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। इसमें बोला गया है कि आपको अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराना है। ठीक है, आपका एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग।
जी हाँ, ये आपका पूरा होना चाहिए। तो कैसे पूरा करा सकते हैं? अपने बैंक में जाइए, जिस बैंक में आप इस योजना का पैसा लेना चाहते हैं। उस बैंक में जाइए और वहाँ पर जाने के बाद आपको देखिए अपना आधार कार्ड ले जाना है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर लेकर जाइए, बैंक की पासबुक आप लेकर जाइए। इसके बाद वहाँ से आपको एक फ़ॉर्म दिया जाएगा एनपीसीआई मैपिंग का, वह भरकर आपको जमा कर देना है। ये भरकर आपको जैसे आप जमा कर देंगे, इसमें देखिए आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है, अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी है, मोबाइल नंबर लिंक करना है और इसके बाद आपको अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाइए, साइन करते हैं तो साइन कीजिए। यदि आपसे फार्म भरना नहीं आता तो उनको बताइए, अधिकारी होते हैं बैंक में जो बैठे होते हैं वे आपका फार्म भरकर दे देंगे और 48 घंटे के अंदर आपका जो एनपीसीआई मैपिंग है वह पूरा हो जाएगा। आपका आधार बैंक अकाउंट यानी कि आपके आधार कार्ड से आपका बैंक खाता लिंक हो जाएगा, सीडिंग हो जाएगा। तो देखिए 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा, लेकिन इस पोर्टल पर अपडेट होने में 15 दिनों का समय लगता है। डिस्क्लाइमर में लिखा हुआ भी है, इफ़ यू हैव लिंक योर आधार नंबर टू बैंक अकाउंट रिसेंटली प्लीज़ वेट फॉर 15 डेज फॉर इट अपेयर ऑन पोर्टल। इसमें बताया गया यदि आपने हाल ही में ही अभी अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते से लिंक कराया है तो कृपया 15 दिनों का वेट कीजिएगा। इस पोर्टल अपडेट होने में 15 दिनों का समय लगता है। तो तीनों कार्य आप इस प्रकार से करा सकते हैं। किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है वे भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिए हैं, कैसे करा सकते हैं, कहाँ पर आपको जाना है, सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। अब देखिए इसके नीचे एक कार्य और होता है। अब देखिए इन किसान को 14 इंस्टॉलमेंट का भी लाभ नहीं मिला, 15 का भी नहीं मिला और 16 का भी नहीं मिला। इन किसान की 3 किस्त का पैसा रुका हुआ है। अब एक किस्त का पैसा 2,000 रुपये है, अब 3 किस्त का हो जाता है 6,000 रुपये। तो इन किस्त का पैसा इन किसान का 6,000 रुपये रुके हुए हैं, आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए अब ये जो होता है एफटीओ प्रोसेस नो। अब जिन किसान के देखिए तीनों कार्य पूरे हैं, मान लीजिए किसान के ये भी यहाँ पर नो नहीं है, यस है, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल इनका किसान का ये भी कार्य सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो जब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोई भी किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, यदि आपके तीनों कार्य सही हैं तो ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, तीनों कार्य यदि पूरे हैं ये ऑटोमेटिक आपका यस हो जाएगा। और यस होने के बाद जब केंद्र सरकार किस्त ट्रांसफ़र करेगी तो आपको योजना का लाभ मिल जाएगा, उस किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखिए साफ तौर पर यहाँ कारण भी बताया गया है पेमेंट स्टेटस का, लैंड नोट सीडेड, यानी कि जो लैंड सीडिंग का कार्य है वह पूरा नहीं है, इस वजह से इन किसानों को इस योजना का पैसा नहीं मिल पाया है। तो यदि आपके वह तीनों कार्य पूरे हो जाएंगे, जी हाँ, यदि आपके ये तीनों कार्य पूरे हैं तो जो आपकी रुकी किस्त का पैसा है वह आपके बैंक खाते में केंद्र सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यदि आप इस योजना का लाभ भविष्य में लेना चाहते हैं, समय समय से किस्त का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो तब भी आपके तीनों कार्य पूरे होने चाहिए। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का पैसा अब तक 2-2 हज़ार रुपये 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। अब सभी किसान अपनी 17वीं किस्त कब आएगी, 17वीं इंस्टॉलमेंट किसानों के बैंक खाते में कब ट्रांसफ़र करेगी, क्या डेट है, ये सभी किसान इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए प्रूफ के साथ जानकारी अपडेट करते हैं, आपको दिखा देते हैं कि कब 17वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब देखिए साथियों, पीएम किसान योजना की यह हमारे पास पूरी पीडीएफ है। तो इसमें देखिए साफ तौर पर लिखा है यहाँ पर द फाइनेंशियल बेनिफिट 6,000 पर ईयर, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता की जाती है, इसमें 6,000 रुपये की पर साल, यानी कि हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब जो पात्र किसान हैं उन किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। अब 4 महीने के अंतराल पर किस प्रकार से हैं, अब देखिए प्रत्येक साल में 3 किस्तों में ये पैसा दिया जाता है 4 महीने के अंतराल पर। तो जो पहली किस्त होगी वह अप्रैल से जुलाई के बीच में कभी भी केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करती है साल की। अब जो साल की दूसरी किस्त है वह अगस्त से नवंबर के बीच में केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करती है। अब साल की जो तीसरी किस्त है वह दिसंबर से मार्च के बीच में केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करती है। अब देखिए 16वीं किस्त का पैसा 2,000 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
28 फरवरी 2024 को ट्रांसफ़र किया गया था। अब देखिए 28 फरवरी 2024 दिसंबर से मार्च के बीच में आता है। जी हाँ, यानी कि मार्च से पहले 16वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। अब बात करते हैं 17वीं किस्त का पैसा कब आएगा किसानों के बैंक खाते में। तो जो 17वीं किस्त का पैसा है अप्रैल से जुलाई के बीच में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अप्रैल से जुलाई के बीच में कभी भी केंद्र सरकार 17वीं किस्त के 2,000 रुपये भारत के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी इसका सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं अप्रैल से जुलाई के बीच में कभी भी 17वीं इंस्टॉलमेंट यानी कि 17th इंस्टॉलमेंट का पैसा किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। इतना आपको मालूम हो चुका है। जी हाँ, इस महीने में कभी भी हो सकता है मई के लास्ट वीक में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मई में या फिर जून में ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर जुलाई में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो जैसे यहाँ पर फरवरी में ट्रांसफ़र किया था 1 महीना पहले ही, इसी प्रकार से सरकार हो सकता है जून के महीने में ये 2,000 रुपये 17वीं किस्त के केंद्र सरकार जून के महीने में ट्रांसफ़र कर सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कॉमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।